तो नमस्कार, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एके इन्फो के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस होती हैं मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी होते हैं मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड। कहीं चार्जिंग का फॉल्ट रिपेयर करके वीडियो बनती है, तो कहीं नेटवर्क का फॉल्ट रिपेयर करके वीडियो बनती है, कहीं रीस्टार्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। मगर कहीं ना कहीं वो देखने वाला व्यूअर हमारा जो कि फ्रेशर है बिल्कुल, या वो व्यूअर जो अभी भी ये चीज़ें समझ नहीं पाता है कि अगर डेड फ़ोन हमारे पास आता है तो कहाँ हम काम करना शुरू करें, ये वीडियो उसके लिए है। इस वीडियो में मैं बहुत बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे अगर फ़ोन आपका डेड कंडीशन में आया है तो आपको शुरुआत करनी है, कैसे आपको ये पता करना है कि प्रॉब्लम आपके वीबैट लाइन में है, कैसे आपको पता करना है कि प्रॉब्लम आपकी वीपीएच लाइन में है। अभी के समय में हजारों वीडियोस स्प्रेड हो रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कि फ़ोन में आपके ये प्रॉब्लम आया है तो ये काम कर दीजिए, ये प्रॉब्लम आई है तो ये काम कर दीजिए। मगर उन सभी वीडियोस में कहीं ना कहीं बेसिक एक फुल डिटेल्ड एनालिसिस का प्रॉब्लम होता है। वहाँ आपको फुल डिटेल में वीडियोस नहीं बताई जाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किप कर दिया जाता है। और वहीं जा कर के हमारा जो व्यूअर है, हमारा जो टेक्नीशियन है, जो कि फ्रेशर है, जो जो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकता है, या इवन इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर लिया और थ्योरी पढ़ के चलाया है मगर प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, वो फंस जाता है। तो मैं आज आपको उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। वही प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करेंगे उसका सॉल्यूशन दूंगा मैं। तो आइए पहले मैं आपको एक बता देता हूं कि मैं किस सेट पे काम करने वाला हूं। देखिए, प्रॉब्लम बहुत छोटी है मगर ये छोटी प्रॉब्लम भी कभी कभी हमारे लिए मोटी हो जाती है। बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो बड़ा है, वो तो बात है कि भाई बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में हमको ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता है। लेकिन जो छोटी प्रॉब्लम है वो भी अगर हमारे लिए बड़ी बन जाए तो फिर तो मोबाइल रिपेयर हो ही नहीं पाएगा। तो आज ये मेरे पास रियलमी का एक सेट आया हुआ है और इस रियलमी के सेट पे मैं आपको बताऊंगा फॉल्ट कहाँ से। अभी मैंने फॉल्ट चेक नहीं किया है, ये एक टेक्नीशियन से रिटर्न होकर के आया हुआ सेट है। फॉल्ट मुझे नहीं पता है, आपके सामने मैं फॉल्ट चेक करूंगा और चेक करने के साथ साथ इसे रिपेयर भी करूंगा। रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा, ऑन भी साथ ही साथ करेंगे हम लोग, और आप ज़रूर इसमें से कुछ न कुछ सीखेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है। हाँ, एक बात और, मैं जो भी करूँगा आप सबको दिखाऊंगा। रीडिंग्स आप मल्टीमीटर पे देख सकते हो और आप ये भी देखोगे कि मैं कहाँ कहाँ चेक कर रहा हूँ। सभी सप्लाई को भी मैं आप लोगों को समझाता चलूँगा। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, बैटरी को रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद सबसे पहले हमें बैटरी का प्रॉपर वोल्टेज ले लेना है कि बैटरी हमारा कितना वोल्टेज का है। तो वोल्टेज लेने के लिए अपन क्या करेंगे, बैटरी का जो वो है मेज़रमेंट है, वो रीडिंग हम सेट कर देंगे आपका डीसी वोल्टेज पे। ठीक, अभी प्लस को प्लस पे रखते हैं और माइनस को माइनस पे रखते हैं। प्लस इधर है, माइनस इधर है। यहाँ बैटरी पे दिया रहता है प्लस सिरा और माइनस सिरा, इसको भी अपन चेक करेंगे। तो अभी बैटरी का वोल्टेज फिलहाल हमारा है 3.8 वोल्ट। तो 3.8 वोल्ट होने के बावजूद भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। क्या कारण है, आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे कि हम पहले ये जो बैटरी कनेक्टर है हमारा, इसका जीआर लेंगे। अब बैटरी कनेक्टर के बारे में अगर जो लोग नहीं जानते तो जान लीजिए कि भाई ये जो एक हिस्सा होता है ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आईडी है, बैट आईडी जिसको कहते हैं, और एक होता है हमारा बैट टीएच होता है। ठीक है, बैट टीएच होता है, बैट ऑन होता है, एनटीसी होता है। मतलब जो भी आप मतलब सिमेटिक के अनुसार आप उसको समझ सकते हो। सारी पिन, ये जो मैंने नाम लिया, बैट टीएच, बैट ऑन, एनटीसी, ये सब एक ही काम के लिए होते हैं, नाम इन तीनों के अलग अलग हैं। बाकी जो बैटरी हमारा I2C प्रोटोकॉल पे काम करता है तो उसमें आपका वो HDA और HCL भी लिखा हुआ आपको दिख सकता है। ये सारी चीज़ें बैटरी पे मेंशन रहती हैं, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो उसको। उसके बाद हम अपना मल्टीमीटर जो है वो सेट कर देते हैं डायोड मोड पर।
डायोड मोड पे सेट करने के बाद अब देखिए ये जो है सिरा, जिसको मैंने कहा था कि ये वीबैट का पॉजिटिव है, ये वीबैट पॉजिटिव है हमारा, तो यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू देखने को मिल रही है, जो वैल्यू है 496। ठीक, ओके। अब इसके बाद हम आते हैं वीबैट निगेटिव पे। तो वीबैट निगेटिव हमारा 001 शो कर रहा है, 001, या इसको हम 00 ही मानेंगे। जब डायोड मोड पे हम ग्राउंड से ग्राउंड को चेक करते हैं तो वहाँ 00 GR ही शो करता है। 4 डिजिट का मल्टीमीटर होता है जिसमें डायोड रेंज अलग है, या कोई भी मल्टीमीटर जिसमें कि डायोड रेंज अलग होता है, उसमें अगर आप ग्राउंड से ग्राउंड को चेक करते हो तो वहाँ 00 GR शो करेगा, वहाँ बीप नहीं बजाएगा। ठीक है, अगर आपको कंफर्म होना है तो इसे आप बजर रेंज पे सेट कीजिए, और बजर रेंज पे सेलेक्ट करने के बाद आप ग्राउंड से ग्राउंड को जब टच करेंगे तो वहाँ बीप साउंड भी बजेगा। चूँकि हमको वैल्यू लेना है इसलिए हम इसको ग्राउंड पे बजर रेंज पे सेट नहीं किए हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर तो यहाँ वैल्यू दे रहा है और यहाँ पर ग्राउंड है। ठीक है, यानी ये वीबैट पॉजिटिव हो गया, ये वीबैट निगेटिव हो गया। ये भी पता करना हो, जिसे नहीं आता हो पता करना कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, तो भाई जो सिरा आपका बैटरी कनेक्टर के का वैल्यू दे रहा है वो सिरा पॉजिटिव होता है, जो सिरा बैटरी कनेक्टर का वैल्यू नहीं दे रहा है, बीप दे रहा है, वो सिरा आपका निगेटिव होता है। ये भी आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। अब ये पता कर लिया हमने कि वैल्यू पॉजिटिव कौन सा है निगेटिव कौन सा है। तो जब पॉजिटिव पे हमने वैल्यू चेक किया था तो वहाँ 496 का वैल्यू दिया था। ठीक है, 496 इट मीन्स कि भाई हाँ यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं लग रही है, हमको कोई लीकेज नहीं लग रहा है हमको। अब शॉर्टिंग तो नहीं है लेकिन लीकेज का संभावना हो सकता है, तो लीकेज चेक करने के लिए कि हमारा फ़ोन लीकेज में है कि नहीं, हम प्रॉब को चेंज कर देते हैं। अब थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करते हैं। तो यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस तरीके से हम चेक करेंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेक करने के लिए जो प्रॉब पहले आप ग्राउंड पे रखे थे वो आपके टेस्टिंग पॉइंट पे रहेगा, और जो टेस्टिंग पॉइंट पे आपने प्रॉब रखा था वो आपका ग्राउंड पे जाएगा। जैसे मैं ये दिखाना चाहूँगा कि हमारा 2 प्रॉब है, एक रेड है और एक ब्लैक है। रेड को पॉजिटिव कहा जाता है, ब्लैक को निगेटिव कहा जाता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो अभी जो मैंने प्रॉब रखा है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, और मैं दिखा सकता हूं आप लोग को, ये ब्लैक प्रॉब हो गया मेरा और ये मेरा रेड प्रॉब हो गया। ठीक है, अब क्या है कि रेड को अभी मैंने कर दिया ग्राउंड पे और ब्लैक मैंने कर दिया टेस्टिंग पॉइंट पे, यानी वीबैट का पॉजिटिव पे। तो यहाँ हमको कुछ समथिंग वैल्यू दिख रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो वो वैल्यू मीटर से ऊपर है या मीटर के मेजरमेंट एरिया से ऊपर है, इसलिए वहाँ पे OL शो हो रहा है। और ये हमको इससे भी पता चलता है कि हमारा वीबैट जो है वो बिल्कुल ओके है, उसमें ना कोई शॉर्टिंग है ना कोई लीकेज है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अब वोल्टेज देंगे तो हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये नहीं कि हमारा जब हम वोल्टेज अगर देंगे तो हमारा जो DC पावर सप्लाई है वो हाई एम्पियर का कंजप्शन करने लगेगा। किसी भी लाइन में अगर शॉर्टिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ हम जब भी वोल्टेज देते हैं तो वहाँ पे हाई एम्पियर का कंजप्शन होने लगता है। और अगर उस लाइन को हम पहले ही चेक कर लें कि भाई वो उस लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं है, तो हम वहाँ पे उस माइंडसेट से जा करके काम कर सकते हैं। देखिए क्या है कि हम डायरेक्ट भी ये आपको हॉट टेस्टिंग के थ्रू या वोल्टेज दे करके बता सकते थे कि ये लाइन शॉर्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हॉट टेस्टिंग से हम या वोल्टेज दे करके अगर डायरेक्ट आपको बताते हैं तो आप उस चीज़ को इस तरीके से समझोगे कि हाँ शॉर्टिंग चेक करने का यही तरीका है। नहीं, 2 तरीके से हम शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम पहले ये कंफर्म हो जाए कि ये लाइन शॉर्ट है या नहीं है, या और दूसरा तरीका कि हम वोल्टेज दे करके ये चेक करें कि ये लाइन शॉर्ट है या नहीं है। अब इस तरीके से क्या होगा कि जब आप पहले से माइंड मेकअप करके रखोगे कि हमारा ये लाइन शॉर्ट है, तो आप जब वोल्टेज दोगे तो आप बोर्ड पे भी नज़र दौड़ा सकते हो कि हाँ किस जगह पे हमारा शॉर्टिंग कंपोनेंट है या शॉर्टिंग IC है ना। तो आप समय आपका ही बचेगा। नहीं तो फिर आप एक बार ये पता करो कि शॉर्टिंग है, फिर एक बार ये पता करने के लिए वोल्टेज दो कि शॉर्टिंग निकली कि नहीं निकली, फिर आप ये पता करने के लिए वोल्टेज दोगे कि हमारा शॉर्टिंग किस जगह है। तो ज़्यादा जब वोल्टेज शॉर्टिंग के केस में हम देते हैं तो वो भी हमारे कंपोनेंट के लिए, हमारे बोर्ड के लिए, हमारे IC सब के लिए जो है हानिकारक ही होता है। ठीक है, नुकसान ही पहुंचाता है उसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए वीबैट की बात जब हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद हम चलते हैं VPH लाइन पे। अब क्या है
कि कई लोगों को अभी वीबैट और वीपीएच इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है। मैं क्लियर करूंगा अभी आगे चल करके वीडियो में। बोर्ड को ज़रा मैं कैबिनेट से बाहर निकाल लिया हूँ। कैबिनेट से बाहर निकालने के बाद ओके, अब वीपीएच कहाँ चेक करें, बहुत कन्फ्यूजन होती है कि वीपीएच किस जगह चेक किया जाए। तो जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं, जानते हैं, रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो नए नए अभी सेक्टर में लड़के लोग आए हुए हैं या जो हमारे भाई बंधु आए हुए हैं, उन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि भाई वीबैट तो हमने चेक कर लिया, चलो बैटरी कनेक्टर पे चेक करना वीबैट कहलाता है, लेकिन वीपीएच हम कहाँ चेक करेंगे। तो देखिए, वीपीएच चेक करने के लिए सबसे पहले ढूंढिए कि जो लोग फ्रेशर हैं कि हमारे बोर्ड में चार्जिंग आईसी कहाँ पे है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ढूंढ के निकाला है, यहाँ पे चार्जिंग आईसी हमारी लगी हुई है। ठीक है, चार्जिंग आईसी के पास एक कॉइल होता है जो कि जब हम 5 वोल्ट की सप्लाई चार्जिंग आईसी को देते हैं तो उस कॉइल से वीपीएच एक वोल्टेज निकलता है जो कि पावर सेक्शन में जाता है, जो कि रिंगर सेक्शन में जाता है, लाइट आईसी के पास जाता है, ग्राफिक्स आईसी के पास जाता है, पीएफओज के पास जाता है ना, और भी कई जगह जाता है। नाम लेना जरूरी नहीं है, आपको दिखा भी दूंगा मैं। तो उस जगह पे एक कॉइल लगा होता है, जैसा कि इस में आप फोन में लगा हुआ है। ये मेरा चार्जिंग आईसी है और इसके पास ये कॉइल लगा हुआ है। यहाँ पर हमको चेक करना है वीपीएच लाइन। इस जगह पे हमको वीपीएच लाइन चेक करना है। यहाँ भी हम कूल टेस्टिंग करते हैं। तो ये जो कि कॉइल है, तो कॉइल के दोनों सिरों पे हमको चेक करना होगा। अब यहाँ जब हम चेक कर रहे हैं, थोड़ा मेरा प्रॉब मोटा पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब को हम कोई छोटी चीज़ ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो वीपीएच हमको चेक करना है। तो हम पहले थोड़ा एक पतला वो ले लेते हैं प्रॉब, एक ब्लेड फंसा लेंगे हम। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कॉइल के पास, तो देख सकते हैं अभी कॉइल के पास हमको वैल्यू शो कर रहा है 404 वीपीएच है ये। यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, पहले रिवर्स बायस में चेक करेंगे, फिर इसके बाद फॉरवर्ड बायस में चेक करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए कतई नहीं है जो लोग ऑलरेडी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, आईसीज वगैरह पे काम कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो लोग अभी इस फील्ड को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो लोग समझें इस चीज़ को कि कैसे हम बोर्ड पे काम करना शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, डेट आ जाए तो कहाँ चेक किया जाता है। अब वो लोग जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अगर इस तरीके की कमेंट करें कि हाँ ये बहुत पुराना हो चुका है या ये वो, तो हाँ भाई है, बिल्कुल है, ये पुराना है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए ना। लेकिन जो व्यक्ति या इवन आप और मैं भी जब पहली बार इस फील्ड में आए थे तो हमारे लिए भी ये सब चीज़ें अननोन थी। हमें खुद नहीं पता था कि हमको कहाँ प्रॉब रखना है। पहली बार अगर कोई भी फॉल्ट आता है फ़ोन में तो कहाँ हम शुरू करेंगे, कैसे हम उसे बनाएंगे, ये हमें भी नहीं पता था। आज काम करते करते एक्सपीरियंस ले लिया है हम लोगों ने, तो हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत माइनर हैं, बहुत छोटी हैं। लेकिन वही समय आज उन लोगों का है जो लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो जो लोग 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों की बात अलग है। आइए आगे देखते हैं। अब रिवर्स बायस में चेक किया था हमने, तो लगभग 400 का वैल्यू आया था। अब फॉरवर्ड बायस में भी चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। यहाँ पे भी मामला बिल्कुल हमारा ओके है। यहाँ भी फॉरवर्ड बायस में लगभग 2900 का वैल्यू दे रहा है। तो कुल मिला करके वीपीएच और हमारा वीबैट, ये दोनों लाइन बिल्कुल ओके है। ना ही इसमें कोई लीकेज दिख रहा है, ना ही कोई हमको इसमें शॉर्टिंग दिखी है। तो जब भी हम इसमें अपना वोल्टेज देंगे तो किसी भी तरीके का हाई एम्पियर पावर कंजप्शन नहीं होगा, ये बात तो फिक्स है। उसके बाद आगे अब हम क्या करते हैं, तो आगे अब हम आते हैं पावर आईसी के पास। पावर आईसी के पास आने के बाद देखते होंगे सभी लोग कि पावर आईसी के चारों तरफ कुछ कॉइल्स लगे हुए हैं। इन कॉइल्स को हम लोग बक कॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कॉइल दिख रहे होंगे। अब यहाँ क्या है, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 कॉइल्स लगे हुए हैं। इन पांचों कॉइल्स को हम बक कॉइल के नाम से बुलाते हैं। क्या होता है
कि जब हम पावर आईसी को वोल्टेज देते हैं, अब पावर आईसी को वोल्टेज क्या मिलती है, तो दो चीज़ें हैं पावर आईसी, दो तरीके से पावर आईसी को वोल्टेज मिलती है। एक तो डायरेक्ट वीबैट के थ्रू वोल्टेज मिल जाए, और दूसरी जो वीपीएच के थ्रू हम वोल्टेज देते हैं। दरअसल ये वीपीएच और वीबैट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर पावर आईसी के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो वीपीएच भी हमारा 3.7 वोल्टेज, मतलब एक मिनिमम वोल्टेज 3.7 दे रहा है, और वीबैट में भी अगर बैटरी हम लगाते हैं 3.7 वोल्ट का, तो वो भी पावर आईसी को 3.7 वोल्ट ही देगा। बीच में एक चार्जिंग आईसी आती है, ठीक है। वो चार्जिंग आईसी ये वीबैट को अलग कर देती है और वीपीएच को अलग कर देती है। पहले क्या होता था कि पहले चार्जिंग आईसी आती थी 6 पिन की, 8 पिन की, 10 पिन की, तो हमने चार्जर लगाया, और चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट चार्जिंग आईसी में गई, और उसके बाद हमारा बैटरी चार्ज होता था। इस तरीके का कोई सीन नहीं था। और जब बैटरी हम लगाते थे तो बैटरी पूरा का पूरा वोल्टेज अपना पावर आईसी को देती थी। बट अब क्या हो चुका है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो पहले, अच्छा, इस चीज़ को मैं आपको जरा एक बार व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आप लोग को ये बता रहा था कि वीबैट और वीपीएच क्या होता है। तो बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पे हम यहाँ बैटरी लगा देंगे, तो बैटरी से जो वोल्टेज जाएगा चार्जिंग आईसी के अंदर, वो क्या कहलाएगा, हमारा वीबैट, यानी पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव हम इसको बोलेंगे, तो वो वीबैट कहलाएगा। अब ये जो चार्जिंग आईसी है, यहां से वोल्टेज निकलता है जो कहलाता है वीपीएच पावर, ठीक है। अब मैं अगर बैटरी लगाता हूं, जो बैटरी का वोल्टेज मेरा आ रहा है 3.7 वोल्ट, तो वीपीएच पावर में भी जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 3.7 वोल्ट का ही, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां ये चार्जिंग आईसी नहीं रहता, अगर मैं डायरेक्ट यहां 3.7 बैटरी लगाता, तो उस केस में भी पावर आईसी को 3.7 वोल्ट की ही वोल्टेज मिलती। और अब चूंकि चार्जिंग आईसी आ गया है, तो भी मैं अगर बैटरी लगा रहा हूं, तो उस समय भी पावर आईसी को जो वोल्टेज मिल रही है वो मिल रही है 3.7 ही। अब होता क्या है, अब ये देखिए, ये दोनों लाइन एक नहीं है, ये दोनों लाइन अलग अलग है, क्योंकि बीच में आ गया है हमारा चार्जिंग आईसी। अब यहां क्या है कि ऐसा नहीं होता कि ये डायरेक्ट लाइन आपस में जुड़ी होती है, इसके बीच में बैट फिट लगा होता है, ठीक है। ये बैट फिट की वजह से हमारा ये लाइन बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन फिर भी वोल्टेज के मामले में ये लाइन दोनों एक ही है। तो अब चूंकि दोनों लाइन अलग है, इसलिए एक को हमने कह दिया वीबैट और दूसरे को हमने कह दिया वीपीएच पावर। अब ये वीपीएच पावर एक और तरीके से भी एक्टिव होता है जब हम चार्जर लगाते हैं। तो जब हमने चार्जर लगाया, चार्जिंग का वोल्टेज आया चार्जिंग आईसी के अंदर, और उसके बाद फिर चार्जिंग आईसी का मेन काम जो है वो हो गया हमारा, चार्जिंग आईसी जो कि स्विचिंग कर रही है, स्विचिंग करके वोल्टेज निकालती है, वो वोल्टेज को भी हम क्या बोल रहे हैं, तो वीपीएच पावर ही कहते हैं, जो कि पावर आईसी को मिलता है। अब उसके साथ ये वोल्टेज फिर वापस चार्जिंग आईसी के अंदर आता है, और चार्जिंग आईसी से फिर हमारा बैटरी कनेक्टर को जाता है, जिससे कि हमारा बैटरी चार्ज होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आप लोगों को वीपीएच पावर और वीबैट दोनों अलग अलग कैसे हैं इसको समझाने के लिए किया है मैंने, ठीक है। बाकी क्लासेस में इस पे और विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं, और भी बहुत सारी आईसीज हैं, इसके बहुत सारे और भी सप्लाई इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं, मल्टीपल अनेबल पिन हैं एक चार्जिंग आईसी के अंदर होती हैं, उनको भी हम डिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि समझना आसान होता है। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया हुआ है। उसके बाद ये जो वीपीएच का वोल्टेज है ये जाता है पावर आईसी के अंदर, और पावर आईसी से फिर हमारा ये वोल्टेज आता है सीपीयू आईसी के अंदर, ठीक है। तो सीपीयू आईसी फिर हमारा वर्क करता है। इतना तो समझ में हमको आ ही गया है कि हमें किस प्रकार से वीबैट वीपीएच इसका जीआर चेक करना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, मतलब चार्जर लगाते हैं। चार्जर लगाने के बाद अब हम करेंगे ये वीबैट और वीपीएच की टेस्टिंग, कि हम किस तरह से ये समझते हैं कि हमारा वीपीएच और वीबैट बाई वोल्टेज ओके है कि नहीं है।
जो अभी जीआर चेक किया, जीआर हमें एक ये आइडिया देता है कि जो अभी हम जीआर चेक कर रहे थे, जीआर हमको ये आइडिया देता है कि लाइन हमारी प्रॉपर जुड़ी हुई है आईसी से या नहीं जुड़ी हुई है, परंतु वोल्टेज हमको ये बताता है कि वो आईसी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। मैंने चार्जर लगा दिया। इसका कंफर्मेशन लेने के लिए कि चार्जर का वोल्टेज मेन बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, मेन बोर्ड में वीबस का टीपी है, वहां हम चेक कर लेंगे। तो वहां हमको 4.9 ये अप्रॉक्स 5 वोल्ट के आसपास इनपुट दिखा रहा है। इट मीन्स ये सही है, इनपुट हो रहा है प्रॉपर। उसके बाद हम सीधे चलते हैं अपने चार्जिंग आईसी की तरफ। इसके लिए जरा मैं बैटरी निकाल देता हूं प्रॉपर, जिससे आपको व्यू मिलेगा। यही है हमारी चार्जिंग आईसी SGM41511। ठीक, इसको मैं सही कर देता हूं, फिर से बता देता हूं। SGM41511 ये है चार्जिंग आईसी का नंबर हमारा। मैं ये चेक करूंगा कि चार्जिंग आईसी में इनपुट हो रहा है कि नहीं। तो कोई भी 24 पिन की चार्जिंग आईसी अगर आप देखिए तो वहां पर 1 नंबर और 24 नंबर आपका इनपुट होगा। तो ये देखिए 1 नंबर है और ये रहा मेरा 24 नंबर, ये इनपुट की लाइन है। उसके बाद इसका 19 और 20 नंबर जो होता है वो VPH आउट करता है। तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ तो मुझे 1.1 वोल्ट देखने को मिल रहा है। 1.1 देखने को मिल रहा है। इट मीन्स हमारा जो चार्जिंग आईसी है वो प्रॉपर वोल्टेज VPH का आउट नहीं कर रहा है। VPH का वैसे वोल्टेज जो होता है वो 2.8 से 4.3 वोल्ट होता है। तो जब तक हमारा 2.8 से 4.3 वोल्ट आउट नहीं होगा, हमारा जो बाकी का आगे सेक्शन है जिसमें कि पावर आईसी है वो प्रॉपर एक्टिव नहीं होगा। अब इस लाइन में मैं शॉर्टिंग क्यों चेक कराया, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि शॉर्टिंग नहीं है फिर भी वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है। इट मीन्स हमारा चार्जिंग आईसी फॉल्टी हो सकता है। उसके बाद अभी इस चीज को हम चेक करने के लिए कि हमारा चार्जिंग आईसी फॉल्टी है कि नहीं है, मैं वीबैट के थ्रू भी वोल्टेज दे करके चेक करूंगा कि क्या वीबैट से वोल्टेज देने पे वोल्टेज हमारा चार्जिंग आईसी आउट करके पावर आईसी को दे रहा है कि नहीं। क्योंकि नॉर्मल वे में जो वीबैट का वोल्टेज होता है वही VPH का वोल्टेज भी होता है। VPH चार्जिंग आईसी जो है वोल्टेज को आउट करती ही है, तो उसको भी हम चेक करेंगे। मैं अभी चार्जर निकाल देता हूं। चार्जर निकालने के बाद बैटरी के थ्रू वोल्टेज दे रहा हूं। यहां मैं लगा दिया और फिर मैं चार्जिंग आईसी के पास आ गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं DC वोल्टेज पे ही। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये बैटरी का वोल्टेज है जो कि 3.8 वोल्ट है। यहां आप देख सकते हैं ये चार्जिंग आईसी में आ रहा है। उसके बाद यही वो VPH की लाइन है जहां से इसको आउट होना चाहिए, जो कि आउट भी हो रहा है। ठीक हो रहा है। उसके बाद ये वोल्टेज हमारा पावर आईसी के पास भी हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ पावर आईसी के पास किस जगह मिलेगा, तो पावर आईसी के पास पावर आईसी के पास ये जो कॉइल दिख रहे हैं आपको, ये कॉइल और पावर आईसी के बीच में जो कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं वो ही VPH लाइन के इनपुट होते हैं। उन्हीं पर हमको वो वोल्टेज जो 3.8 दिखा रहा था बैटरी का, वो वोल्टेज हमको चेक करना है। तो यहाँ जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी हमको 3.8 मिल रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि हमारा फ़ोन का जो चार्जिंग आईसी है वो ख़राब है। अब पावर आईसी ख़राब है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हमको अपने फ़ोन को ट्रिगर करना पड़ेगा। तो ट्रिगर कैसे हम करेंगे, पहले हम फ़ोन को प्रॉपर बोर्ड में फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम पावर बटन को प्रेस करते हैं। अभी पावर बटन को हम जब प्रेस कर रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन फिर भी कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है। कोई भी रीडिंग इन द सेंस कि हमारे डिस्प्ले पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मैं सामने भी कर लेता हूँ।
यहाँ है और ये हमने पावर ऑन किया। अभी हमको डिस्प्ले पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे हम फर्दर चेक करते हैं कि आखिर क्या है जिसकी वजह से डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं हो रहा है। अब क्या है कि डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं दिया, हम क्या करते हैं, फिर एक बार चेक करते हैं कि प्रॉपर वीबैट का वोल्टेज पावर आईसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए फिर हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पे सेट करते हैं। अब यहाँ फिर हम चेक कर रहे हैं, बैटरी लगी हुई है हमारी और यहाँ हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि अब वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। अभी जस्ट हम लोगों ने जब बोर्ड और बैटरी दोनों को चेक किया था तो उस समय प्रॉपर वोल्टेज आ रहा था, बट अब वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो बोर्ड में सेट करने के बाद ये प्रॉब्लम हुई है, ना कि बाहर प्रॉब्लम हुई। तो एक बार मैं क्या करता हूं, फिर सारे कनेक्टर्स वगैरह को हटा लेता हूं। इसको हटा लिया मैंने, हटाने के बाद फिर मैं चेक करता हूं। तो जैसा कि ये देख सकते हैं कि अब फिर से वोल्टेज आना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये जो फ्लैक्स केबल है, जो डिस्प्ले की हो गई या ये सब बोर्ड की, इसी में प्रॉब्लम है। तो सब बोर्ड में तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि सब बोर्ड में कोई ऐसी सप्लाई नहीं जाती है जो कि वीबैट से रिलेटेड हो या वीपीएस से रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्ले का कनेक्टर होता है उसमें वीबैट का जो वोल्टेज होता है वो अवश्य जाता है। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा। लाइक डिस्प्ले सेक्शन जो है, जो कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन होता है, डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन होता है, वो हमारा वीपीएच से या वीबैट से ही ऑपरेट होता है। अगर उसमें हमको कहीं कोई प्रॉब्लम दिख रही होगी तो ज़रूर वो हमारे फ़ोन के ऑन न करने में बाधा उत्पन्न कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार डिस्प्ले का जो कनेक्टर है, जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पर है, ये डिस्प्ले के कनेक्टर को हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके और उसके बाद फिर हम बैटरी लगा करके और तब चेक करते हैं। जैसे मैंने रिमूव कर दिया डिस्प्ले का कनेक्टर, सबबोर्ड का कनेक्टर मैंने जोड़ दिया है और बैटरी मैंने जोड़ दी। अब फिर मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूं कि प्रॉपर हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब क्या है हमारी प्रॉब्लम, ये तभी हमको समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने केवल डिस्प्ले लगाया है, सॉरी सब बोर्ड लगाया है और बैटरी लगाया है। उसके बाद मैं वोल्टेज जब चेक कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और चेक करने वाला हूं। जो चार्जिंग का वोल्टेज हम जब 5 वोल्ट दे रहे थे और उस समय हमारा चार्जिंग आईसी 1.1 वोल्ट ही केवल आउट कर रहा था, उसको भी मैं चेक करना चाहूंगा कि वो वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। क्योंकि उस टाइम तो हमने बोल दिया कि भाई चार्जिंग आईसी हो सकती है कि खराब है। उस चीज को भी मैं अभी चेक करूंगा, चेक करके चेक करूंगा कि भाई सच में चार्जिंग आईसी खराब है या इसी वजह से उस समय चार्जिंग का वोल्टेज भी नहीं आया था। लगा दिया हूं चार्जर और पहले चेक कर लेता हूं मेन बोर्ड में 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए सेट वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है। इट मींस कि चार्जिंग पे ये रिएक्ट जरूर कर रहा है। तो यहाँ 5.2 का प्रॉपर वोल्टेज यहाँ हमको शो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं बैटरी रिमूव कर लेता हूँ पहले, ताकि मुझे ये पता रह सके कि बैटरी का वोल्टेज नहीं है, ये प्रॉपर केवल वीपीएच ही है। और मैं अब यहाँ चेक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.4 वोल्ट आ रहा है, जहाँ पहले मुझे मात्र 1.1 वोल्ट देखने को मिल रहा था। तो हमारा प्रॉब्लम देखिए कहाँ से, तो हमारा प्रॉब्लम है इसका डिस्प्ले ग्राफिक्स या लाइट सेक्शन। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, देखिए क्या है कि पहले हमने इसे चेक नहीं किया था, तो अभी हम खुद सरप्राइज हैं कि इस तरह ये प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ हम कैसे आई है, ठीक है। फिर चलिए एक बार हम ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि डिस्प्ले सेक्शन में ही प्रॉब्लम है या नहीं है। ज़रा मैं डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक सेक्शन में चलता हूँ। डिस्प्ले लगा दिया है मैंने। डिस्प्ले लगाने के बाद ये जैसा कि यहाँ 6 पिन दिख रहा है, डायोड है एक और कॉइल भी है, यही हमारा जो है डिस्प्ले का लाइट सेक्शन है। मैं एक बार यहाँ पर जीआर चेक करता हूँ डिस्प्ले लगाने के बाद, क्या कोई शॉर्टिंग वगैरह है या क्या है, ठीक है, जिससे कि हमको ये समझ में आएगा कि हमारा डिस्प्ले का फॉल्ट क्या है कि नहीं है। जो भी यहाँ पे मैं जीआर चेक कर रहा हूँ अभी, तो ये जो डायोड होता है उसका इनपुट में वीबैट होता है और आउटपुट में एलईडी एनोड होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जीआर आ रहा है 00 का, यानी डिस्प्ले लगाने के बाद ये लाइन शॉर्ट हो जा रही है। और यही लाइन शॉर्ट होने के बाद जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं
देखिए इधर आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आता हूँ तो VPH लाइन को जब मैं देख रहा हूँ, ये VPH लाइन यहाँ 400 दिखा रहा है और फॉरवर्ड बायस में 231 दिखा रहा है। तो डिस्प्ले लगाने के बाद जो VPH की लाइन है वो लीकेज में चली जा रही है। तो लीकेज में जाने की वजह से हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, हमारा चार्जिंग IC VBAT या VPH आउट करना बंद कर दे रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस डिस्प्ले को चेंज करेंगे। डिस्प्ले को चेंज करने के बाद हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारा ये फ़ोन विदाउट डिस्प्ले ऑन होता है कि नहीं। तो मैं डिस्प्ले को रिमूव कर देता हूँ और चूंकि बैटरी से ऑन करूँगा तो वो तो पता चलेगा नहीं, इसलिए मुझे DC पावर सप्लाई से ऑन करके आपको दिखाना पड़ेगा। बैटरी लगा देता हूँ, बैटरी लगा दे रहा हूँ और आप साइड में देख सकते हो ऑन ऑफ स्विच में दबाता हूँ। देखिए ये कंजप्शन किया 90 और सेट वाइब्रेट हुआ। वाइब्रेट होने के बाद रीडिंग्स इसकी प्रॉपर बढ़ रही हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा सेट प्रॉपर ऑन है। ठीक, वही अगर मैं इसको हटा देता हूँ और वापस से अपना डिस्प्ले लगा देता हूँ, तो डिस्प्ले लगाने के बाद अगर मैं देखिए डिस्प्ले लगाने के बाद ये क्या कर रहा है, तो फुल एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। प्रॉब्लम डिस्प्ले की है। चेंज करेंगे डिस्प्ले और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए ये था Realme C31 जिस पे मैं आप लोग को प्रॉब्लम समझाया हूँ। कई बार ऐसा होता है कि इसी के चक्कर में हम IC खोलने लगते हैं, जैसे कि हम कभी कभी चार्जिंग IC भी खोल देते हैं। चार्जिंग IC 1 2 3 4 हमने मल्टीपल टाइम बदल दी, फिर भी प्रॉब्लम का रिज़ल्ट हमको नहीं मिलता है, सॉल्व नहीं होती है हमारी प्रॉब्लम। तो उस केस में इस स्टेप से आपको फॉलो करना है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी व्यूज़ हैं, आप कमेंट में हमें बताइए और जो भी सीखना चाहते हैं हमसे, तो इस वीडियो में नीचे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। कॉल करके एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी आप ले सकते हो। हमारा इंस्टीट्यूट 2 जगह है, दिल्ली में भी है, बिहार में भी है। बिहार के पटना में है। तो आप यहाँ पर आकर के हमसे फेस टू फेस बातचीत कर सकते हो। चाहो तो आप मुझसे डेमो भी ले सकते हो और डेमो के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। होली का ऑफ़र चल रहा है और अगर आप सभी होली से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत वैल्यूबल ये वीडियो रहने वाली है और एडमिशन से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे ऑफ़र्स मिलेंगे, बहुत सारे फ्रीबीज़ आपको मिलेंगे एडमिशन के टाइम में, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज ख़त्म करना चाहूँगा। एडवांस में सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।